बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर पे। लो ब्लड प्रेशर का मतलब ही आप सारे लोग समझते हैं, यानी कि खून के बहाव की कमी। हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गन अल्लाह मियां ने रखा हुआ है जिसका नाम है दिल। और ये दिल हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। दो तरह की, आप यूं कह सकते हैं, नालियां होती हैं। एक जो खून को दिल से लेके जाती हैं और एक जो वापस दिल की तरफ लाती हैं। जो खून से दिल को लेके जाती हैं उनको आर्टरीज कहा जाता है, और जो वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं उनको वेन्स कहा जाता है। तो ये हार्ट जो है, ये ब्लड को एक खास दबाव के तहत, खास प्रेशर के तहत ये ब्लड जो है वो फेंकता है आर्टरीज के जरिए से। वही प्रेशर फिर हमारा सारा मूव करता है, आर्टरीज में जाता है, और वहां से जब वेन्स में आता है उस प्रेशर में थोड़ी सी कमी आ जाती है और ये वापस आता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब हमें ये तो समझ लगी कि ब्लड प्रेशर क्या है। अब हम ये देखते हैं कि लो और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, यानी जब ये ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो नीचे से वापस ऊपर की तरफ आता है इसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो एक मेजरमेंट स्केल है, दैट इज कॉल्ड 120। इसकी एक मेजरमेंट है कि 120 mg/dll ये होना चाहिए जब ये ट्रेवल करता है ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे से जब ऊपर आता है तो ये 80 होना चाहिए, 80 mg/dll। अब ये 120/80 एक मेजरमेंट हो गई, एक साइज आ गया जिसे हम कहते हैं ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाँ, अलबत्ता इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी भी आ जाए तो वो नॉर्मल ही काउंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर 130/90 जो है उसको भी हम नॉर्मल ही काउंट करते हैं, या इसी तरह से 110/70 जो है उसको भी नॉर्मल ही काउंट किया जाता है। लेकिन अगर सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाए, ब्लड प्रेशर जो है किसी भी बंदे का वो इतना डाउन हो जाए, सिस्टोलिक डाउन हो जाए और डायस्टोलिक भी डाउन हो जाए, इतना डाउन हो जाए तो वो 90 से भी सिस्टोलिक नीचे चला जाए, जो 120 होना है वो 90 से नीचे चला जाए, तो फिर ये चांसेस होते हैं कि मरीज, उसको एहसास होता है, उसको प्रॉब्लम होता है, इससे फील होता है कि ये ब्लड प्रेशर लो है। आमतौर पर जब 90 से नीचे जाए और डायस्टोलिक जो है वो 60 से नीचे जाए तो इसको गिना जाता है, यानी 90/50 अगर हम कह लें तो हम कहते हैं ये क्या है जी, ये लो ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे मरीज को फिर फौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहां पर प्रॉपर मेडिकेशंस के बाद डॉक्टर जो है उसको मेडिकेशंस करते हैं और फिर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है और फिर वो वापस लाइफ में आ जाता है। तो ये तो हमने देखा कि लो ब्लड प्रेशर होता है और इसके ये मसाइल हैं। अब मसाइल क्या होते हैं वो उसकी तरफ हम आते हैं। लो ब्लड प्रेशर का भी अब हमें पता चल गया। अब इससे मसाइल क्या होते हैं। जब किसी शख्स का लो ब्लड प्रेशर होता है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसको डिजीनेस होती, थकावट सी, सुस्ती सी छाई रहती है उसके ऊपर। और आमतौर पर यह है कि अगर ज्यादा हो जाए तो उसका सर भारी रहता है, और ज्यादा हो तो चांसेस हैं कि वो चक्कर आने शुरू हो जाए उसको। जब चक्कर आने शुरू होते हैं तो मतलब काफी सारा डाउन हो चुका होता है ब्लड प्रेशर। इस सूरत में इसका मतलब जब चक्कर आ रहा है तो इट मीन्स उसका ब्लड प्रेशर काफी हद तक नीचे आ चुका है। तो खुदा न खास्ता अगर ये चलते हुए सूरत हाल पेश आ जाए तो पेशेंट गिर भी सकता है, उसको चोट भी खतरनाक लग सकती है जो उसके लिए मूजी साबित हो सकती है। तो इस पे केयर की जानी चाहिए, इस पे ख्याल किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिर ये होता है कि जब तक वो नॉर्मल नहीं होता, वो प्रॉपर वर्किंग के काबिल भी नहीं होता, प्रॉपर वर्किंग में बंदा आ नहीं सकता। जब प्रॉपर वर्किंग में भी आने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है जब तक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए। ये ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। अब लो ब्लड प्रेशर जो है इसकी कुछ सर्टेन रीजंस हैं। उसमें उनमें से पहली रीजन आपके सामने रखता हूं, और वो ये है कि अगर किसी वजह से किसी बंदे का ब्लड जो है वो उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर उसको हेमरेज हुआ, उसको चोट लग गई, कुछ इस तरह का मसला हुआ, ब्लीडिंग बहुत सारी हो गई, या उसके साथ कोई इस तरह की बीमारी उसको लाहक है जिससे उसको ब्लीडिंग होती है,
और या इस तरह से हुआ कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी और उससे ब्लीडिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब ब्लीडिंग हो जाए, इस तरह से निकल जाए ब्लड बॉडी से निकल जाए, तो उसको पूरा होने में टाइम लगता है। पूरा वो हो जाता है लेकिन उसका टाइम लगता है, जिससे हम कहते हैं कि ये लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह से अगर कुछ मेडिसिन आप बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी वजह बन सकती है। और एक बहुत बड़ी वजह जो है वो थायराइड्स बन सकते हैं, कि अगर कोई पेशेंट थायराइड्स का मरीज है, और तो उसके साथ ये चांसेस बहुत सारे देखे गए हैं कि थायराइड का पेशेंट आम तौर पर लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर जब उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब, क्योंकि थायराइड के अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जब उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हों तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो लो ब्लड प्रेशर में रहे, लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाए। तो ये कुछ वजूहत थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और क्या क्या हो सकता है, ये भी लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि हमें होम्योपैथी इस हवाले से क्या देती। होम्योपैथी आपको बहुत अच्छी मेडिसिन सजेस्ट करती है, जिसमें पहले नंबर पर जो मेडिसिन आती है इस हवाले से वो कर्टैगस है। कर्टैगस मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है। कर्टैगस बड़ी जानी मानी मेडिसिन है हार्ट के लिए। इसको हार्ट के टॉनिक के तौर पर भी जाना जाता है। कर्टैगस मदर टिंचर के अंदर लेंगे, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके साथ एक और मेडिसिन जो इस हवाले से लो ब्लड प्रेशर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है कैक्टस। कैक्टस भी मदर टिंचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी दवा इसी तरह से जो आप लो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नेट्रम्योर। तो ये तीनों, नेट्रम्योर, कैक्टस और क्रिटेगस जो है, ये तीनों लो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तीनों मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। और सेल्फ मेडिकेशन जो है ये इस चीज़ का खुदा न खास्ता पेश ख्यामा भी हो सकती है कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर है। तो आमतौर पर जब तक आप अपने मसले को प्रॉपर डायग्नोज ना करवा लें, किसी प्रॉपर होम्योपैथिक से मिल के उस मेडिसिन को, उस बीमारी को जब तक आप डायग्नोज ना करवा लें, तब तक आपको सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करना चाहिए। जब आप किसी प्रॉपर होम्योपैथ डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपके सिम्टम्स, साइंस सारे चेक करेगा। आपकी साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसने मेडिसिन सर्च करनी है, और सर्च करने के बाद आपके सामने रखेगा, आपको देगा कि ये दवाई जो है वो आपके लिए सूटेबल है, फिर आप उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।